नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर, जो कि हमारा है क्रियात्मक अनुसंधान। और क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान के अर्थ क्या होते हैं, पर उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, उसको हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। उसके आगे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो देखेंगे कि आपको हम पढ़ा चुके हैं कि मौलिक अनुसंधान क्या होता है, क्योंकि ये हमारे आते हैं शोध के अंतर्गत कि शोध कितने प्रकार के होते हैं। तो शोध हमारे 3 प्रकार के होते हैं: क्रियात्मक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान और प्रयुक्त अनुसंधान। और उनमें ये 3 टॉपिक थे, तो हम क्रियात्मक अनुसंधान को आपको पढ़ा दिए, उसके बाद मौलिक अनुसंधान को पढ़ा दिए, और आज हमारा है अप्लाइड रिसर्च, जो कि हमारा प्रयुक्त अनुसंधान है। तो प्रयुक्त अनुसंधान को आज हम लोग देखेंगे कि प्रयुक्त अनुसंधान क्या होता है। प्रयुक्त आपको पहले भी हम बताए थे, पिछले वीडियो में जब आप जाएंगे देखेंगे तो, कि जो प्रयुक्त अनुसंधान जो आपका है ये मौलिक अनुसंधान से ही बना हुआ रूप है। मौलिक अनुसंधान से लगभग रिलेशन इसका है। तो इसको हम लोग जानने से पहले आप चैनल पे जितने भी नए लोग हों वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है अब आ गया है नज़दीक, आप तो लाभान्वित हो ही सकें। आपके साथ साथ जो आपके भाई बहन मित्र जो लोग भी हों, आप सगे संबंधी, वो सभी लोग आपके लाभान्वित हो सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रयुक्त अनुसंधान होता क्या है, या आपका अप्लाइड रिसर्च होता क्या है। तो अप्लाइड से ही मतलब पहले आप समझिए कि अप्लाइड कहाँ किया जाता है। तो कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं अप्लाइड किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। इसी को हम व्यवहारक अनुसंधान भी कहते हैं। कि व्यवहारक अनुसंधान आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि इस अप्लाइड रिसर्च को, इस प्रयुक्त अनुसंधान को हम व्यवहारक अनुसंधान भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ ध्यान दीजिए, जो हमारा मौलिक अनुसंधान होता है वह मौलिक अनुसंधान किसी न किसी नियम पे, किसी न किसी सिद्धांत पे, किसी न किसी आपका जो बनाया हुआ जो रूल है उस पे वो काम करता है। लेकिन हमारा जो उसी नियम, उसी सिद्धांत का जो बनाया गया है, जो मौलिक अनुसंधान जो बनाया गया है, उसी नियम सिद्धांत का जब हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने लगते हैं, अपने किसी प्रयोगशाला में प्रयोग करने लगते हैं, जैसे कि मान लीजिए न्यूटन्स का लॉ बना हुआ है, न्यूटन्स के 3 लॉ बने हुए हैं। अब उस न्यूटन्स के तीनों लॉ को हम क्या करें, हम उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करने लगे, हम अपने प्रयोगशाला में जाके उसका प्रयोग करने लगे। ऐसे बहुत सारे नियम बने हैं, बहुत सारे फार्मूले, सूत्र बने हैं। जैसे मान लीजिए ओम का नियम है, ओम के नियम को हम क्या करें, उसको प्रयोगशाला में जा करके उसका जब हम प्रयोग करने लगे, या उसका हम व्यवहारिक रूप में अपने दैनिक जीवन में उसका हम उपयोग करने लगे, उस नियम का, उस सिद्धांत का, तो वह हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। कि किन्हीं भी मौलिक अनुसंधान को जब हम किसी जगह पे अप्लाइड करते हैं, कि मौलिक अनुसंधान का मतलब कि जो हमारा मौलिक शोध है, जो हमारे नियम हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारे रूल हैं, उन सभी चीज़ों को जब हम अपने किसी व्यवहारिक जीवन में या किसी अन्य जगहों पे या किसी भी अपने प्रयोगशाला में जब हम उसी नियम सिद्धांतों का उपयोग करके किसी अन्य जगहों पे उस नियम सिद्धांत हमारे काम आ जाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अप्लाइड रिसर्च कहलाता है, प्रयुक्त अनुसंधान कहलाता है। आपको नोट्स भी दिए हैं, पूरे इस नोट्स में यही बातें लिखी हुई है। इसको आप एक एक चीज़ों को आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अपने नोट्स में आप नोट्स अपना बनाएंगे, और अच्छे से आप उसको याद करके जाके पेपर में आप अच्छे से लिख के आएंगे। तो देखिए क्या लिखा गया है, कि पहले तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसी प्रयुक्त अनुसंधान को व्यवहारक अनुसंधान भी कहा जाता है। और दूसरी बात, प्रयुक्त अनुसंधान का संबंध प्रायः व्यवहारिक समस्याओं के समाधान से रहता है। कि हम आपको पहले बता दिए कि नियम सिद्धांत का उपयोग करके आप अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार में आप क्या परिवर्तन लाते हैं, या जो समस्याएं हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप स्कूल के प्रबंधक हैं, आपके सामने कोई टीचर अपनी समस्या लेके आ गया। सपोज दैट उसकी समस्या वेतन की ही है। मैक्सिमम विद्यालयों में वेतन की, या शिक्षकों के साथ वेतन की ही लगभग समस्याएं आती हैं। तो मान लीजिए अगर उसका वेतन की समस्या आ गई, तो वो अचानक आप उसको रोज़, प्रबंधक जी क्या कर रहे हैं, आजकल रोज़ करते रहे हैं, लेकिन आजकल जब वो कर रहे हैं तो उसमें टीचर मान लीजिए आक्रोश हो गया। वो कहेगा नहीं, मेरा मतलब चाहिए मुझे पेमेंट, अपना पेमेंट मुझे चाहिए। अब उसमें जब पेमेंट चाहिए तो उस कंडीशन में प्रबंधक जी करेंगे क्या, उसका एक अपना फंडा, अपना रूल वो अपनाएंगे। उसको एकदम जो कुछ भी उनके अंदर जो
वो सिद्धांतवादी होंगे कि मेरे स्ट्रिक्ट रूल हैं, हम इस रूल के अनुसार चलेंगे, या मेरा रूल है मैं अभी पैसा दूंगा, मेरा एक रूल है मैं 2 महीने बाद दूंगा, आपको 4 महीने बाद पैसा दूंगा। लेकिन उस रूल को वो अगर टीचर नहीं फॉलो किए, उसको तुरंत तत्काल पैसे की ज़रूरत है और वो आक्रोश हो गए कि मैं भाई काम करता हूँ, मुझे पैसा चाहिए। अब उस समय आप करेंगे क्या, या उस समय प्रबंधक जी करेंगे क्या, उस नियम सिद्धांत का प्रयोग अपने व्यवहार में एकदम खुशी से, अरे ठीक है आइए सर बैठिए, क्या दिक्कत है, हो जाएगा, आपका हम पेमेंट की व्यवस्था कर देते हैं। अब मतलब उस आक्रोश भरे पूरे एकदम उस टीचर के जो अध्यापक जो थे उनके भरे हुए चीज़ों को वो प्रबंधक जी एकदम माहौल को ही पूरा एकदम संलिग्नता से ले लिए, अपने व्यवहार में पूरा एकदम इतने व्यवहारिक भाषा में इतने मतलब सहजता से आपसे एकदम बात कर दिए कि वो जो टीचर जो गुस्सा था वो क्या हो गया, समस्या जो था उनकी समाधान हो गया। ठीक है आइए हम कर देते हैं आपकी व्यवस्था, ठीक है आपको हम इतना नहीं इतना दे देते हैं, टीचर भाई से ये होगा कि नहीं हाँ मुझे भी कुछ फ़ायदा मिल गया और ठीक है मेरा काम भी हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, इस बात को आप ध्यान से समझिए कि जो आपका अनुसंधान प्रयुक्त अनुसंधान है उसका संबंध प्रायः व्यवहारिक समस्या, किस समस्या से, व्यवहारिक समस्या, कि अपने व्यवहार में ला करके उस समस्या का वो समाधान कर देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रयुक्त अनुसंधान कहते हैं। प्रयुक्त अनुसंधान से प्रायः परिणामों को वर्तमान में उपयोग में लाया जा सकता है, कि जो हमारा प्रयुक्त अनुसंधान है उससे क्या परिणाम निकल के आया, उस वर्तमान उस प्रेजेंट के जो कंडीशन जो हैं उनमें वो उपयोग लेकर चले आए, उस अपने प्रेजेंट टाइम में वो उपयोग उसका कर दिए, तो उसका वो क्या हुआ, वह प्रयुक्त अनुसंधान में हो गया। उस नियम सिद्धांत का उपयोग अपने व्यवहार में ला दिए, तो उस चीज़ का हमारा क्या हो गया, प्रयुक्त अनुसंधान। अगला देखिए, प्रयुक्त शोध में मौलिक शोध के अधिकतम गुण पाए जाते हैं। आपको हम पहले बता दिए कि हमारे जो प्रयुक्त अनुसंधान है, इस प्रयुक्त अनुसंधान में जितने भी मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत जो भी नियम जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं, उस नियम उस सिद्धांत का हम प्रयोग अपने व्यवहार में कर देते हैं, अपने दैनिक जीवन में कर देते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, प्रयुक्त अनुसंधान कहलाता है। ध्यान से समझिए कि मौलिक शोध के अधिकतम गुण, जो कुछ भी गुण हैं, जो भी नियम होते हैं, जो कुछ भी नियम पाए जाते हैं, जो सिद्धांत पाए जाते हैं, उन सबका उपयोग हम प्रयुक्त अनुसंधान अप्लाइड रिसर्च में जो शोधकर्ता होगा वह एक विशेष उद्देश्य होता है या उसमें वो काम करता है, किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही तो कार्य कर रहा है शोधकर्ता, तो इसका हम उपयोग जब कर देते हैं तो वो प्रयुक्त अनुसंधान हो जाता है। जो उनके अनुसंधान को मौलिक शोध से अलग करता है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम अपने व्यवहार में चीज़ों को लेकर के आते हैं तो उससे मौलिक अनुसंधान से वो क्या हो गया, वो बिल्कुल अलग हो गया। आप व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग करने लगे। मौलिक सिद्धांत क्या था, जो आप प्रेजेंट टाइम में या जो कुछ भी आप शोध करते हैं, जो नियम बनाते हैं, जो अनुसंधान के तहत जो सिद्धांत आप बनाते हैं, जो सूत्र बना के आते हैं, जो फार्मूला बनाते हैं, उसमें समय ज़्यादा लगता है, वो चीज़ें आपका वहाँ उपयोग प्रयोग नहीं आप कर पाएंगे, उसके लिए आपको समय चाहिए। आपका जो सिद्धांत बन गया वो हमेशा के लिए काम करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रयुक्त अनुसंधान, आप अपने नियम सिद्धांतों का प्रयोग करके आप उसका जहाँ कहीं भी उस नियम सिद्धांत का आप उपयोग करेंगे, आप प्रयोग करेंगे, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा प्रयुक्त अनुसंधान कहलाएगा। हम समझ रहे हैं, आप लोग एक एक चीज़ एकदम क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा कि प्रयुक्त अनुसंधान क्या होता है। और हम आपको बताए भी हैं कि प्रयुक्त अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, तीनों में या तो आपको डिफरेंस पूछ देगा या तो तीनों में से कोई एक आपसे पूछ लेगा कि मौलिक अनुसंधान क्या होता है, प्रयुक्त अनुसंधान क्या होता है और क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। तो इन तीनों को आपको जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से आप पढ़ करके ही जाइएगा, ताकि आपका एक 15 नंबर में क्वेश्चन और एक 60 में 4 नंबर में क्वेश्चन, एक या दो लगभग मिलना तय है। आगे आइए, अलग करता है। परंतु जो हमारा मौलिक अनुसंधान जो है वह अनुसंधान एवं प्रयुक्त अनुसंधान में अंतर है। आपको बताया भी अंतर क्या है कि व्यवहार में जो प्रयुक्त अनुसंधान अपने दैनिक जीवन में जो उस नियम सिद्धांत का जो हम उपयोग लेकर चले आते हैं वो प्रयुक्त अनुसंधान हो जाता है, और जिस सिद्धांत जिस नियम को हम बनाते हैं उसका वो मेरा मौलिक अनुसंधान होता है। मौलिक अनुसंधान मेरा सत्य पे काम करता है, जो हम सिद्धांत बना दिए, जो हम रूल बना दिए, जो हम सूत्र बना दिए, वो हमारा मौलिक अनुसंधान होता है। व्यवहारिक दृष्टि से आगे आइए
कि जो हमारा व्यवहारिक दृष्टि से वे एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, जो हमारे मौलिक अनुसंधान होते हैं और जो हमारे प्रयुक्त अनुसंधान होते हैं, अप्लाइड रिसर्च, ये दोनों व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। और इन पूरी बातों का एक निचोड़ आपको हम रेट से लिख दिए हैं और नोट्स में इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, फिर आपका एक भी गलत नहीं होगा, कभी आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होगा कि प्रयुक्त अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, या कैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। देखिए क्या है, मौलिक अनुसंधान में वे तथ्य, वे सिद्धांत, वे सामान्य नियम की रचना की जाती है। हम आपको पढ़ा चुके हैं मौलिक अनुसंधान, प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिएगा आज, लेकिन उससे भी अच्छी तरीके से मैं आज बता दे रहा हूँ कि आपका एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में मौलिक अनुसंधान भी समझ में आ जाएगा और प्रयुक्त अनुसंधान भी समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा गया है कि जो मेरा मौलिक अनुसंधान होता है यह किस पे काम करता है, आपका तथ्य पे काम करता है, सत्य पे काम करता है। आपका जो सिद्धांत जो आप खोजे हैं, एक सिद्धांत अगर बन गया, न्यूटन्स लॉ बन गया तो बन गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत बन गया तो बन गया, विद्युत के लिए अगर कोई ओम का नियम बन गया तो बन गया, उसको कोई बदल नहीं सकता है। हाँ, ओम के नियम को मैं अलग अलग जगहों पे मैं उसका उपयोग कर सकता हूँ। जो मेरा आगे न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का लॉ को हम अलग अलग जगहों पर मैं उपयोग कर सकता हूँ, अलग अलग मैं अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकता हूँ। किसी सूत्र फार्मूले या किसी अन्य दैनिक मतलब अलग जगहों पर मैं उसका उपयोग प्रयोग मैं कर सकता हूं, लेकिन वह नियम कभी बदलेगा नहीं। सामान्य नियम, जो भी नियम आपका बन गया तो आपका सत्य पे, सिद्धांतों पे, नियमों पे ये रचना जो करता है उसे हम मौलिक अनुसंधान कहते हैं। लेकिन जबकि परंतु प्रयुक्त अनुसंधान क्या होता है, तो अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग अपने दैनिक जीवन के आपकी जो भी समस्या होगी, तत्कालिक जो भी समस्या होगी, उस दैनिक जीवन के तत्कालिक समस्या या उस समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। उस समस्या के जो भी आपके समाधान होंगे, उस समस्या को आपको समाधान, उससे समाधान मतलब उस समस्या से निकलने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं, ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा प्रयुक्त अनुसंधान कहलाता है। आप सिर्फ ये 2 लाइन याद करके रखिए, आपका प्रयुक्त अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान एक भी गलत नहीं होगा। और इस पे आप जितना बढ़ा चढ़ा के चाहें अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, काफ़ी भर सकते हैं। हम समझ रहे हैं कि आपको क्लियर एकदम प्रयुक्त अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि इसके बाद हम लोग इसकी विशेषताएं क्या होते हैं, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, इनको और भी चीज़ें इनको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्रयुक्त अनुसंधान है, जो हमारा अप्लाइड रिसर्च है, इस अप्लाइड रिसर्च में इसकी विशेषताएं क्या हैं और इनके उद्देश्य क्या हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनके विशेषताएं क्या हैं। अप्लाइड रिसर्च जो मेरा प्रयुक्त अनुसंधान है, सबसे पहली विशेषता इसकी देखिए क्या कहना चाह रहा है कि प्रयुक्त अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान में जो कुछ भी उपस्थित है, जैसा भी हमारी पास स्थिति है, उनकी जो भी परिस्थिति होगी, उसके व्यवहारिक समस्या, उसको हम व्यवहारिक समस्या को उसके समाधान से करते हैं। कि आपके सामने जो कुछ भी समस्या अगर आ गई है तो उसको हम व्यवहारिक रूप से, एकदम सामान्य भाषा में, सामान्य अपने दैनिक जीवन में व्यवहार के रूप में उसको हम क्या करेंगे, उस समस्या का समाधान लेके चले आएंगे, उसका समाधान मैं कर दूंगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जो कुछ भी आपके सामने वर्तमान में कोई भी उपस्थिति में वर्तमान में उपस्थित जो भी आपका व्यवहारिक समस्या हो जाएगा, उसको हम उसके समाधान से करते हैं प्रयुक्त अनुसंधान में। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि इसमें भी मौलिक अनुसंधान की तरह चयन प्रविधियों, कि जैसे मौलिक अनुसंधान में क्या होता था, किसी नियम, किसी सिद्धांत को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगते थे, और समय के साथ साथ उसमें होता क्या था कि उसके हम चयन करते थे कि ये सिद्धांत, ये नियम, ये रूल, ये फार्मूला मेरा एकदम सटीक हर जगह बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ये फार्मूला एक बार मैं बना दिया कि हमेशा दैनिक जीवन में उपयोग में आएगा कि नहीं आएगा, ये कभी ऐसा तो नहीं कभी गलत हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता था, चयन प्रविधि, उसका चयन किया जाता था। काफ़ी वैज्ञानिक, काफ़ी शोधकर्ता लोग शोध करके उस फार्मूले किसी को बनाते थे, या किसी भी चीज़ को अगर वो बताते थे तो उस नियम, उस सिद्धांत को कभी गलत ना होने के लिए काफ़ी लोग एक चयन प्रक्रिया की, उसको चयन करते थे कि हाँ ये नहीं, ये फार्मूला सही है।
मैक्सिमम फार्मूले भाई गलत हो गए हैं, मैक्सिमम सिद्धांत गलत हो चुके थे पहले, मतलब आज भी होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि अब नहीं होंगे। तो मैक्सिमम जब भी उस किसी भी चीज़ का, नियम का, किसी भी सिद्धांत के, किसी भी रूल का अगर हम खोज करते हैं तो उसका मैक्सिमम चीज़ें कभी कभी गलत होती हैं। फिर उसमें सब लोग मिल करके जब उसको जब मान लेते हैं कि नहीं यही चीज़ सही है, तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहा है कि चयन प्रविधियाँ जो उनका होता है, जो सैंपलिंग, जो टेक्निक्स जो उनका होता है, उसका उपयोग करके भाई मौलिक अनुसंधान में जैसे वो लोग उपयोग करते थे करके वो सिद्धांत नियम अपना बनाते थे, उसी तरह से हमारे प्रयुक्त अनुसंधान में भी पूरे समष्टि जो पॉपुलेशन है उसके बारे में अनुमान लगाते हैं आज भी कि हमारा जैसे पॉपुलेशन क्या हो गया, जिस नियम, जिस सिद्धांत, जो जैसे मान लीजिए सांख्यिकी विधि का हमारे पॉपुलेशन जितनी हमारे भारत की है या हमारे विश्व की है, तो इसकी जनसंख्या मापने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो एक सांख्यिकी विधि जो स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से, उसमें बहुत सारे नियम, बहुत सारे फार्मूले हैं, उसका हम उपयोग करके, उनके सिद्धांतों का मैं उपयोग करके अपने दैनिक जीवन के जो जनसंख्याएँ होती हैं हमारे भारत की, उस जनसंख्या को हम गणना लगभग एक अनुमानित रूप से हम करने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ के पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाते हैं, वो किस विधि से, चयन प्रविधियों के माध्यम से एक सैंपलिंग लेते हैं, एक अटेंडम, जैसे एक गांव का ले लिए, एक लगभग हम अपने देश का ले लिए, तो इससे हम लगभग विश्व का बता सकते हैं, या कुछ जगह की जनसंख्या के ले लिए, इस अनुसार एक हम सैंपलिंग बना लेते हैं कि अब आगे की क्या होगी। तो आप समझ रहे हैं पूरी बातें। तो वो चीज़ें मेरा क्या हो जाएगा, किसी नियम सिद्धांत का, जैसे सांख्यिकी मेरा जो स्टैटिस्टिक्स है वो मेरा एक नियम बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा, और उसका उपयोग करके मैं अपनी जनसंख्या की गणना कैसे करता हूँ, उसमें मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा प्रयुक्त अनुसंधान के अंतर्गत आ जाएगा। अगला देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रयुक्त अनुसंधान में शोध अभिकल्प विकास करके उसका क्रियान्वयन कठोरतापूर्वक करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मौलिक अनुसंधान में ही कठोरतापूर्वक किसी भी नियम सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर भी अपने दैनिक जीवन में भी हम बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिसका कि हम कठोरतापूर्वक अपने व्यवहार से उसका हम समस्या का समाधान करते हैं। तो अगला देखिए चौथा कि प्रयुक्त अनुसंधान के निष्कर्ष को, जो हमारा प्रयुक्त अनुसंधान है, अप्लाइड रिसर्च है, उसके जो भी हमारा निष्कर्ष आएगा, उस निष्कर्ष को शोध प्रबंधों, जो थीसिस होती है, थीसिस आपको लिखने के लिए मिलेगी जब आप पीएचडी करने जाएंगे, जब आप मान लीजिए कि एमएड आप अगर करने जाएंगे, बीएड में आप हैं, जब आप एमएड करने जाएंगे तो उसमें आपको थीसिस लिखने को मिलता है, उसमें आपका डिसर्टेशन बनता है। तो आप मतलब पहले आपको थीसिस बनवाई जाती है और उसी थीसिस के अकॉर्डिंग आपको बाद में डिसर्टेशन बनवाया जाता है। तो आपका यहाँ पे क्या है कि प्रयुक्त अनुसंधान के निष्कर्ष को शोध प्रबंधों, थीसिस, लघु शोध प्रबंध, डिसर्टेशन और शोध पत्रों आदि के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। किसके माध्यम से प्रकाशित किया जाता है, तो आदि माध्यमों से प्रकाशित किया जाता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है, सॉरी इसके लिए। सबसे पहले डिसर्टेशन, आपका डिसर्टेशन बनवाया जाता है, बाद में उसके बाद थीसिस बनवाई जाती है। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर जब आप एमएड में रहेंगे तो आपका डिसर्टेशन बनवाया जाता है। डिसर्टेशन आपका जो होता है वो लघु शोध होता है, वो एक छोटा शोध होता है। तो पहले इसको बनवाया जाता है, बाद में फिर शोध के लिए, शोध प्रबंध के लिए आपकी थीसिस बनवाई जाती है। थोड़ी सी हमको बोलने में गलती हो गई थी, मैं ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे शोध प्रबंध ये है थीसिस, और उसके बाद लघु शोध प्रबंध है वो डिसर्टेशन होता है। तो सबसे पहले आप डिसर्टेशन बनाते हैं और उसके बाद आप थीसिस बनाते हैं। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा जानते रहिए, ताकि आप एमएड अगर करने जाएंगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। और अगला देखिए पांचवा पॉइंट क्या है कि प्रयुक्त अनुसंधान में सामान्यीकरण, कि सामान्य रूप से हम जो प्रयुक्त अनुसंधान, जब अप्लाइड रिसर्च, जब हम कहीं नियम सिद्धांत का जब हम प्रयोग करते हैं तो सामान्य रूप से किसी भी जो उनकी जो भी प्रक्रियाएं होंगी, उस प्रक्रिया या फिर उनके जो परिणाम जो निकल करके आएंगे, उस परिणाम, उस प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए प्रयास किया जाता है। जब हम किसी भी समस्या का, किसी भी समाधान को, कोई भी प्रक्रिया है हमारे सामने, अगर कोई समस्या आ गई है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए जो भी हम प्रक्रिया अपनाते हैं या जो नियम अपनाते हैं, हम जो रूल हम वहाँ पे अपनाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसमें सुधार लाने के लिए, उस समस्या में सुधार लाने के लिए हम प्रयास किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रयुक्त अनुसंधान कहते हैं। तो ये आपका रह गया प्रयुक्त अनुसंधान की विशेषताएं। अगला देखिए क्या है, प्रयुक्त अनुसंधान के उद्देश्य, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, कि हम किस लिए या मेरा क्या उद्देश्य होता है प्रयुक्त अनुसंधान का, अप्लाइड रिसर्च का उपयोग करने में। तो देखिए क्या है पहला पॉइंट कि शिक्षा के क्षेत्रों में, हमारा जो शिक्षा जगत है उस शिक्षा के क्षेत्रों में सबसे पहले से जो हमें ज्ञात नियम है, हम बार बार बता रहे हैं आपको हर बार,
कि सबसे पहले आपके नियम सिद्धांत जो कुछ भी आएंगे वो मौलिक अनुसंधान है, और उसका जब हम उपयोग करते हैं तो हमें जो कुछ भी पहले से नियम हमें पता है, जो सिद्धांत हमें पता है, उन्हीं नियम उन्हीं सिद्धांतों का उपयोगिता उसका हम उपयोग करके आपका मूल्यांकन करने की व्यवहारिक कसौटी पर जांच करना। मान लीजिए कि मैं अपना नियम सिद्धांत मेरा बनाया गया है, फार्मूला बनाया गया है, उस फार्मूले के तहत आपकी कॉपी चेक करें, आपके व्यवहार मतलब क्या नाम है, उस व्यवहार में आपकी जो कुछ भी आप कॉपी में लिखे हैं आपका मूल्यांकन मैं कर रहा हूं। आप टेस्ट पेपर दे करके आए हैं, आप पेपर एग्जाम दे करके आए हैं, उस नियम सिद्धांत के तहत मैं आपका कॉपी चेक कर रहा हूं, आपको मूल्यांकित मैं कर रहा हूं। तो उसका मूल्यांकन करके उनकी व्यवहारिक कसौटी पर कि आपका जब मैं मूल्यांकन करूंगा तो मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि उस कॉपी के तहत कि आपके व्यवहार कैसे होंगे या आप क्या सोचते होंगे। किसी प्रश्न का उत्तर कोई कुछ देता है, उसी प्रश्न का उत्तर कोई कुछ अपने माध्यम से अपनी भाषा जैसा वो सोचता है व्यक्ति वैसा वो करता है या वैसा उसका जवाब आंसर देता है। तो उसके शिक्षा के क्षेत्र में पहले से जो कुछ भी ज्ञान नियम मतलब ज्ञात हमें नियम सिद्धांत जो होंगे उसकी उपयोगिता उसका उपयोग करके हम आपका जब भी मूल्यांकन करेंगे या कोई भी शिक्षक कोई भी टीचर जो भी होता है वो अगर मूल्यांकन करके उसकी क्या व्यवहारिक कसौटी है या क्या वो व्यवहारिक अपने व्यवहार में वो सोचता होगा उसके बारे में जांच करना या उसके बारे में पता लगाना, यही हमारा क्या होता है प्रयुक्त अनुसंधान के पहला उद्देश्य। दूसरा देखिए पॉइंट क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम शिक्षा के विभिन्न परिस्थितियों कि सबसे पहले शिक्षा की जो भी परिस्थिति होगी जो भी समस्या होगी उसमें पूर्व ज्ञान, भाई पहले से जो ज्ञान है जो नियम पहले से बनाया गया है जो आपका सत्य है उस चीज़ों का या सामान्य नियमों का व्यवहारिक जांच द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि लाना कि उस नियम उस सिद्धांत उस सत्य के खोज मतलब जो कुछ भी सत्य आपका है उसका हम उपयोग उसका हम प्रयोग करके आपके दैनिक जीवन में और भी वृद्धि ला सकें और भी आपके जो हमारा व्यवहारिक जो आपका व्यवहार है उस व्यवहार में आपके बहुत ज़्यादा लाभ ले सके मतलब आपको और वृद्धि करा सकें। तो ये मेरा क्या कहलाता है, ये हमारा प्रयुक्त अनुसंधान का दूसरा उद्देश्य। तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि शैक्षिक प्रक्रिया को अधिक सरल, कि आपका जो शैक्षिक प्रक्रिया है पठन पाठन है जो आपका उसको हम और ज़्यादा क्या कर दें सरल बना दें। होता क्या है कि कठिन कठिन वर्ड होते हैं शब्द होते हैं उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त अनुसंधान का यही मतलब होता है कि आपके उन व्यवहारिक जीवन में दैनिक जीवन में आपको सरल बनाए आसान बनाए, उस नियम सिद्धांत का प्रयोग करके आपको एकदम आसान से आसान भाषा में पढ़ने के लिए वो जैसे मैं यही मान लीजिए क्या कर रहा हूँ, मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, अपनी बातों से मैं आपको बात एक एक जो आपको वर्ड अगर यहाँ पे कठिन है उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यह क्या हो जाएगा, ये आपका प्रयुक्त अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। लेकिन यही मैं करूंगा किसी नियम का किसी सिद्धांत का किसी फार्मूले का यूज करके आपको मैं सवाल लगाऊं तो जो मैं नियम यूज जो मैं करूंगा तो वो मेरा मौलिक अनुसंधान होगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि शैक्षिक प्रक्रिया को अधिक सरल स्पष्ट तथा उपयोगी बनाने के लिए शैक्षिक समस्या का समाधान करते हैं कि शिक्षा में जो कुछ भी आपकी समस्या है उसका हम क्या करते हैं समाधान करने के लिए हम प्रयुक्त अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। अगला चौथा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि पहले से प्रतिपादित सिद्धांत जो पहले से सिद्धांत बना दिए गए हैं जो पहले से नियम बना दिए गए हैं उन्हीं प्रतिपादित सिद्धांतों तथ्यों तथा ज्ञान आपको जो पहले से ज्ञान उचित उनका उपयोग करके उद्देश्य निर्देशित करते हैं। आपका उद्देश्य एक प्रगति की ओर ले जाते हैं, आपके उद्देश्य की प्राप्ति कराते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं प्रयुक्त अनुसंधान। ये प्रयुक्त अनुसंधान के आपके उद्देश्य थे ऑब्जेक्टिव्स थे। तो आपकी यहाँ पे विशेषताएं और उद्देश्य यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रयुक्त अनुसंधान अप्लाइड रिसर्च के लाभ क्या हैं और उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि इनकी प्रक्रियाएं क्या हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रयुक्त अनुसंधान के लाभ क्या क्या हैं, इनके प्रॉफिट हमें क्या मिलते हैं और इसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रयुक्त अनुसंधान अप्लाइड रिसर्च के हमें प्रॉफिट क्या क्या हैं, लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला देखिए कि समाज में सामाजिक लाभ, कि जो हमारा समाज होता है उस समाज में हमें सामाजिक रूप से लाभ मिलते हैं, उस समाज को हमें लाभ मिलता है। जिस समाज में हम रहते हैं या जो समाज मेरा है उस समाज को इससे लाभ मिलता है। प्रयुक्त अनुसंधान से अप्लाइड रिसर्च से किसी भी नियम सिद्धांत का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस समाज के लिए हमें लाभ मिलता है। अगला देखिए आर्थिक लाभ, इसका नियम सिद्धांत का उपयोग करके उस सिद्धांत से मतलब उस जो समाज के जो लोग होते हैं उनको आर्थिक रूप से भी मदद मिलती है। जैसे देखिए क्या हुआ, थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि पहले क्या था, लोग काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करते थे
तब धन अर्जित कर पाते थे या दिन दिन भर खेतों में काम करते थे और तब जा कर के कुछ अनाज और कुछ अपने भोजन की व्यवस्था कर पाते थे। लेकिन आज के समय में क्या हुआ, बहुत सारे नियम सिद्धांत ऐसे ऐसे नियम लगाए गए जिससे कि हमें अलग अलग नए नए तरीके के नवीन जो हमें संसाधन उपलब्ध आज के डेट में हो गए हैं। जैसे बहुत सारे मशीन आ गए हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे उपकरण आ गए हैं जिसका कि हम उपयोग करके, जैसे पानी हमें खेत में अगर चाहिए तो पानी के अलग अलग संसाधन हो गए हैं, बहुत आसानी से हम पानी को अब उपयोग मतलब अपने प्राप्त हम कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, तो हमें जब पानी की व्यवस्था जब हमें हो गई आसानी से, तो हम आसानी से खेतों में बहुत सारे फसल उपजा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम जब आसानी से कोई भी कार्य जब करने लगे, मशीनीकरण हमारे पास हो गया, हमारे पास जब उस नियम सिद्धांत का उपयोग करके हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग हम करने लगे, उस नियम सिद्धांत का अलग अलग उपकरण अलग अलग मशीनें आ गई हमारे इस जगह पे, उस जगहों पे, तो अब हमें क्या होने लगा, आसानी से किसी भी परिश्रम जितना हम करते थे उससे हमें क्या हुआ, अब आसान महसूस होता है और हम आसानी से अपना कार्य कर लेते हैं। जैसे हमें पढ़ाना ही है तो मान लीजिए अभी तो हम डिजिटल बोर्ड का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसीलिए हम डिजिटल बोर्ड का उपयोग न करने की वजह से आज बोर्ड पे हम लिख करके परिश्रम कर करके आपको हम वीडियो बना पाते हैं, आपको हम पढ़ा पाते हैं। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, जैसे सिलेबस मेरा खत्म करना चाहिए तो वो सिलेबस मेरा कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है, क्योंकि काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। अच्छा, लिखने के लिए समझाने के लिए तो मैं बता दूं कि प्रयुक्त अनुसंधान ये होता है, अप्लाइड रिसर्च ये होता है, इनके देखिए ये लाभ ये हैं, मैं आपको जुबान से बोल दूं, लेकिन जुबान से बोल दें और आपको जब मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं लिख करके, तो आपको जब उसको नोट्स आप बनाएंगे, आपके दिमाग में एक एक बातें जब जाएगी, आप उसको देख भी रहे हैं, तो ये आपका श्रव्य और दृश्य दोनों का आपका कार्य हो रहा है, आपको मिल रहा है, आप देख भी रहे हैं और मेरी बातों से, मेरे मुखार बिंदु से आप सुन भी रहे हैं। तो जब आप दो बातें मतलब आपको श्रव्य दृश्य जब संसाधन या जब उपयोग जब मैं कर रहा हूं, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अर्जित होगी, आप नोट्स भी बनाएंगे, आपको परीक्षा पेपर में ये सब बातें आपको एक एक चीज़ें याद भी होंगी। तो इसलिए धन हमें तो मतलब थोड़ा सा कम खर्च हो, मतलब हमें तो धन जो आर्थिक हमारा लाभ है हमें तो कुछ कम लाभ हो रहा है। लेकिन यहीं अगर हम डिजिटल बोर्ड लेके चले आएँ, अब हम क्या करें, तुरंत सिलेबस पे सिलेबस, मतलब आपका सिलेबस सेकंड सेमेस्टर मुझे खत्म करना है, फर्स्ट सेमेस्टर मुझे खत्म करना है, मैं डिजिटल बोर्ड पे कुछ नहीं किया, पीपीटी बनाया और डायरेक्ट मैं ला करके और बस मैं खींच रहा हूँ मार्कर और खूब मैं आपको पढ़ाते हुए चला जा रहा हूँ। अब ये मुझे क्या हुआ, मुझे तो आसानी हो गई। अब मुझे जब आसानी हो गई, मैं तो सिर्फ आपको नोट्स पे नोट्स दिए जा रहा हूं और खूब अपना डिजिटल बोर्ड पे आपको मैं मटेरियल दे रहा हूं। अब आपको क्या होगा, अब आप परेशान होंगे, अच्छा मुझे क्या हो रहा, मैं सिलेबस खत्म करा दिया और सिलेबस खत्म कर दिया तो उससे जब ज़्यादा जब व्यूअर्स जब देख रहे हैं तो उससे मुझे जो आर्थिक लाभ मेरा हो गया, अब मेरा आर्थिक लाभ अधिक हो गया। तो इससे जब आसानी जब मुझे होगी तो मेरा आर्थिक लाभ भी बढ़ेगा। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि जो हमारे आर्थिक लाभ में जो हमारे जो आर्थिक लाभ हुआ है प्रयुक्त अनुसंधान से, तो उस नियम सिद्धांतों का उपयोग करके अलग अलग मशीन, अलग अलग उपकरण, आज के टाइम बहुत सारे कंप्यूटर, मोबाइल ऐसी चीज़ें हैं कि हर एक चीज़ों को आज आसान बना दिए हैं। तो वो एक बटन दबाइए आपको सब कुछ काम हो जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आर्थिक रूप से आप धन भी बहुत आसानी से अर्जित कर पा रहे हैं और पहले से ज़्यादा कर पा रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर आपको उतना धन अर्जित होता था, अब कम ही परिश्रम करने से आपको दोगुना लाभ उससे हो रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे कि आर्थिक लाभ क्या है। तीसरा देखिए क्या है कि प्रयुक्त अनुसंधान वास्तव में जो आपकी वास्तविकता जो समस्याएं जो होती हैं उस समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करता है। हमारा अप्लाइड रिसर्च कि जो भी आपकी समस्या होगा उसका वह अलग अलग माध्यमों से आपको आसान बना देता है और बना भी दिया है। आपको अभी हम एग्जाम्पल दिए भी, समझाए भी। प्रयुक्त अनुसंधान नवाचार आपको बता दिए कि नए नए नियम, नए नए उपकरण, नए नए मशीनीकरण, नए नए चीज़ें ऐसे लाया है। मोबाइल आज हमारा लाया है, कंप्यूटर लाया है और ऐसी ऐसी चीज़ें लाया है कि बहुत सारी चीज़ों को हम आसान बना सकते हैं। तो नवाचार को प्रोत्साहन प्रदान करता है। आज हमारा प्रयुक्त अनुसंधान अप्लाइड रिसर्च के ही कारण आज हम नई नई चीज़ों का प्रोत्साहन, हमें और भी प्रोत्साहित हम होकर के और भी नई चीज़ों का मैं खोज करता हूँ और मैं उस सिद्धांत नियम का उपयोग करके मैं अप्लाइड कर करके बार बार और उसका मैं उपयोग करता हूँ, अपने कामों को आसान बना रहा हूं। ऐसे बहुत सारे दैनिक जीवन में हमारे क्रियाकलाप हैं जिसको कि अभी भी कठिनाइयां हैं और उसको भी मैं आसान बना देता हूं। मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों के बाद बस बेड पे सोना रहेगा और सोते सोते आपके मुंह में भोजन भी चला जाएगा और आप खा भी लेंगे, कहीं ऐसा भी ना आ जाए। हालांकि ऐसा देखिए क्या होता है, होगा तो नहीं, लेकिन हो सकता है जिस तरह से ये चल रहा है। अगला देखिए, प्रयुक्त अनुसंधान उद्देश्य पूर्ण होने के कारण मितव्ययी भी है।
प्रयुक्त अनुसंधान जो मेरा है, जो मेरा अप्लाइड रिसर्च है, यह इतना उद्देश्यपूर्ण मेरे लिए हो गया है, इतना महत्वपूर्ण हो गया है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इतना मेरे लिए काम कर रहे हैं इतने तेजी से कि वो बहुत आसान भी हो गया है आज के समय में। उसमें अब कोई कठिनाई नहीं रह गई है। तो ये मित्र व्यय भी होता है या हो गया है, ऐसे समझिए। अगला देखिए क्या है, विशेषता के साथ साथ विशेषताओं में भी अगर कुछ न समझ में आया हो तो उसकी सीमाओं के माध्यम से आप समझ लीजिए कि उसकी सीमा कहाँ तक है, क्या है सीमाएं। तो प्रयुक्त अनुसंधान में जो कुछ भी पूर्व में हम पहले जो कुछ भी ज्ञान ले चुके हैं, जो कुछ भी हम नियम बना चुके हैं, जो भी सिद्धांत बना चुके हैं, उसी का उपयोग, उसी का प्रयोग करते हैं। तो नियम, ज्ञान का नियम के द्वारा शिक्षा के विभिन्न परिस्थितियों की, शिक्षा के क्षेत्र में मेरी जो भी परिस्थिति आएगी उस परिस्थितियों तथा समस्याओं का समाधान करना भी एक तरीके से देखा जाए तो कठिन हो गया। अभी भी आसान तो बनाया जा रहा है, लेकिन आसान के साथ साथ वो कभी कभी कठिन भी हो जाता है। जैसे हो क्या रहा है आज के समय में, आसान देखिए क्या हो गया, आपको मैं बताया डिजिटल बोर्ड में लगा दिया, मोबाइल से आप खूब पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन। लेकिन पहले क्या होता था कि जब टीचर से आप जब कनेक्ट होते थे, जब मोबाइल आपको कहीं ना कहीं आपको लाभ तो कर रहा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नुकसानदायक भी है कि अगर इस मोबाइल का उपयोग अगर आदमी 10 घंटे 15 घंटे अगर कर रहा है, और मैक्सिमम आदमी कर ही रहा है, इससे आपकी जो दिमाग है, ब्रेन है, उसमें जो सोचने की क्षमता है, आपकी तर्क करने की क्षमता है, उसमें कमियाँ आ रही हैं। इसके जो वाइब्रेशन जो हैं ये बहुत ज़्यादा हमें हानिकारक प्रदर्शित करते हैं, हमें हानि भी पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ें आपको प्रयुक्त अनुसंधान में पूर्व ज्ञान आपको या जो कुछ भी आपका है वो सब चीज़ें तो आपके डेट में आप ऑनलाइन आपको सुविधाएं हो गई हैं, आप आसानी से बहुत सारी चीज़ों को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको हानि भी हो रही है, आपको कठिनाई भी हो रही है। आप याद कर रहे हैं बार बार, पहले क्या होता था, पहले के लोगों को वो 2 बार 3 बार पढ़ते थे, कापी किताब से जुड़े रहते थे। आज के समय में तो मोबाइल इतना आ गया है, मोबाइल के आधुनिक युग में, कि हमें कापी किताब छूते ही नहीं हैं। मैं आपको सच्चाई में बता दे रहा हूं कि आप खुद अपने आप को देखिए कि आप बीएड कर रहे हैं, लेकिन आप कापी किताब, आपके पास नोट्स है, आप कोई किताब अपने पास बुक खरीदे हैं? मैक्सिमम लोग यहाँ कुछ तो होंगे जिसको कि नहीं जानते होंगे चैनल को, वो तो खरीदे होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग अरे सर तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा देंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्या करेंगे हम किताब। अभी भी मैं बता रहा हूं, मैं जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इतना परिश्रम करके, मैं लिख करके मैं आपको मैटर दे रहा हूं, लेकिन आपको क्या है, मैं सुन लूंगा, देख लूंगा, मेरे तो दिमाग में सब कुछ चला गया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप जब उसको जब कापी पे जब लिखेंगे, आप जब नोट्स जब बनाएंगे और उसको जब कापी से जब पढ़ेंगे, तो आपको मेरी समझाई हुई बातें और भी अच्छी तरीके से उसमें समझ में आएगा। आप अपने खुद का दिमाग लगा के उसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप उसमें जोड़ सकते हैं। अपने कापी अपने में आप पेपर देते समय और भी चीज़ें आप उसमें जोड़ के लिख सकते हैं और भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का आपके अंदर क्या है, नहीं, आप कापी अपना नोट्स भी नहीं बनाते होंगे, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। तो ये क्या है, ये मोबाइल वाइब्रेशन जो आपका बार बार आप मोबाइल से ही देखते हैं, 2 बार 3 बार वीडियो आप देख रहे हैं, देखना सही बात देखिए, लेकिन ये आपको नुकसान भी तो दे रहा है। तो वही चीज़ें हैं कि आपको कहीं ना कहीं उससे कठिनाई का भी सामना करना है, पड़ रहा है कि याद नहीं हो रहा। बार बार आप कहते हैं ना सर याद ही नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी पढ़ता हूँ मुझे कुछ भी याद ही नहीं होता है, मुझे क्या है, मैं तो ऐसे बस लेक्चर लूँ, मतलब टॉपिक लूँ और मैं आपको पढ़ा दूँ। लेकिन यहाँ लिखना मेरा यही उद्देश्य होता है कि आप नोट्स बनाइए और बना करके अच्छे से उसको आप समझने का प्रयास करिए। मैं बार बार इस चीज़ को मैं बताता हूँ। दूसरा देखिए पॉइंट क्या कह रहा है कि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न शोध परिणाम, कि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जो भी शोधकर्ता होते हैं उनके जो भी परिणाम आते हैं, उन परिणामों का जो सामान्य रूप में प्रयोग होने की संभावना होती है वह भी एक सीमित होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो विस्तृत होता है, वो भी एक सीमाएं, एक निश्चित दायरे में होता है कि हम इस चीज़ की खोज कर रहे हैं तो यही चीज़ मुझे निकल के आएगा। ऐसा नहीं कि पता चलेगा कि हम बोएंगे आलू और निकल के आ जाएगा खरबूजा। तो यही चीज़ कहने का है कि उनकी जो भी परिस्थिति होंगी, जो भी वो शोध परिणाम उनका होगा, उसका भी सामान्य रूप से प्रयोग होने की संभावनाएं एक सीमित ही होती है। और इस प्रकार से अनुसंधान में जो समय होता है और जो धन होता है वह अधिक खर्च होता है। यहाँ पे आपका मौलिक अनुसंधान में नियम सिद्धांत को तो आपको कोई भी नियम आप बना रहे हैं, कोई सिद्धांत बना रहे हैं, तो उसको तो आपको अधिक ज़्यादा समय लगेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसमें धन तो खर्च होता ही है। लेकिन प्रयुक्त अनुसंधान में भी हमारे समय और धन की खर्च होती है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को एक एक बातें एकदम समझ में आ गई होगी। पहले तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप नोट्स बना के ही पढ़ा करिए। आप मेरे लेक्चर को सुनिए, मेरी बातों को आप समझिए, और समझने के बाद आप नोट्स को पहले बनाइए। एक बार 2 बार देख लीजिए वीडियो को, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। होता क्या है कि पेपर से पहले वो भूल जाता है,
आप 1 महीना पहले पढ़े हैं और पता चलेगा कि पेपर जब आएगा तब तक से आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो आप उसको नोट्स बना के अच्छे से आप लोग, जब मैं परिश्रम करके मैं आपको पढ़ा सकता हूँ तो आप परिश्रम करके नोट्स नहीं बना सकते हैं, और भी अच्छे तरीके से आप और भी अच्छा नंबर लाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर नए हों तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। अगर आपको प्रयुक्त अनुसंधान आज एकदम क्लियर समझ में आया है तो लाइक पहले आप लोग करिए वीडियो को, क्योंकि लाइक जब आप करते हैं तो मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे पढ़ने के लिए मेरे उत्सुक हैं। वीडियो को जो आप शेयर जब ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जब व्यूज जब ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं तो मुझे भी लगता है कि नहीं, हाँ मुझे और ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, मुझे समय निकाल करके कहीं से भी आप लोगों को मुझे समय देना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।